हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करने भाई जा रहे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल चल रहा है ना। अब एटम एंड मॉलिक्यूल में एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, वो थी हल्का सा टॉपिक, आओ खा के खत्म कर देते हैं, जैसे पान खा के खत्म कर दोगे ना, तो वैसे ये टॉपिक आओ यानी कि खा के खत्म कर दिया जाए। टॉपिक का नाम है यार केमिकल फार्मूला बनाना। तो आओ केमिकल फार्मूला बनाना आपको सिखाते हैं यार। जैसे कि मान लो सर क्या अक्षर मान ले, सर क्या मान ले, क्या कहना चाहते हैं आप। अरे यार यही कहना चाहते हैं कि मान लो आपके पास एल्युमिनियम दे दे और हमने दे दिया ऑक्सीजन। हमने कहा जरा इसको मिलाओ और बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसको मिला के बच्चे फॉर्मूले नहीं लिख पाते, इसका फॉर्मूला बनेगा Al2 और यहां बने Al2 और यहां पे क्या बनेगा, यानी कि इसका बनेगा O3। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, बस इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला कैसे बना है, बस इसको खटाफट तरीके से आपको याद कराता हूं। आओ जल्दी से याद कराते हैं। देखो अब यहाँ कुछ रूल्स लिखे हैं यार। रूल्स के अच्छा है कि हम सीधा प्रैक्टिस कर लें, सीधा वहां पे सिखा दें आपको क्या होता है। तो इसको आप अच्छे पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मुद्दे वाली बात करते हैं। जो मुद्दे वाली बात है वो यही है जो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। ये है मुद्दे वाली बात। सर ये मुद्दे वाली बात है, हाँ बिल्कुल बेटा ये मुद्दे वाली बात है। आओ सर आओ। अब ये मुद्दे वाली बात में यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, टेबल आपके इंसर्ट उठाया है। अब यार यहाँ पे एक चीज आपको आनी चाहिए, वैलेंसी। अब आई होप आपको वैलेंसी आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। वैलेंसी क्या होता है यार, बड़ी आसान चीज होती है। वैलेंसी मतलब होता है कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये सब चीज पिछली क्लास में बताए बैठे हैं। हर यानी कि एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट भर जाए, तो ऑक्टेट भरने के लिए उसको वैलेंस शेल की क्या होता है, या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जैसे मान लो कि सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि निकाल दिया, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके ऊपर उतना ही प्लस आएगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यानी सोडियम के ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के ऊपर 1 प्लस आ गया। तो अब यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी मतलब ये होता है कि कोई सी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, तो इसके ऊपर +1। देखो 1 प्लस लिखा मतलब कि 1 होगा, 1 माइनस लिखा यानी कितना होगा, यानी कि इसको भी 1 काउंट करेंगे। तो यानी कि सोडियम की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है। ये समझने वाली कोशिश है। अब जैसे यहाँ सोडियम के ऊपर देखो +1 लिखा है, तो इसका वैलेंसी का काला अगर हम लोग बनाए तो वैलेंसी कितना आ जाएगी, 1 आएगी। पोटेशियम पे 1 लिखा तो पोटेशियम वैलेंसी कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा तो मैग्नीशियम वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कापर की वैलेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। वैलेंसी क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो, पीछे पढ़ा के आ रहे। वैलेंसी मतलब होता है भाई हर आदमी चाहता है कि वो परफेक्ट तरीके से खा पी के बैठे। इसी तरीके हमारे एलिमेंट भी चाहते हैं कि हम बढ़िया से खा पी के बैठे, तभी मस्त तरीके से बैठे जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो खाने पीने के लिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनको क्या करने के लिए भाई, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मेरे भाई, शेयर करते हैं। जैसे कि सोडियम है मेरे भाई, सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, 2 8 1 करोगे। 11 होता है सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, तो 2 8 1 करोगे तो इसका 72 यानी कि जो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। नहीं मजा आ रहा क्योंकि इसको 8 चाहिए, तो पड़ोसी 8 है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। देखो जैसे मैंने यहां किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी के बराबर उस पर प्लस आ जाएगा। तो इस पर प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और मजे वाली बात है, तो किनारे कितने बच जाएंगे, 8। और जो किनारे होंगे उसी को बुलाते हैं हम लोग क्या, ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जरा आप मुझे ये बताओ, जैसे एल्युमिनियम के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 3+, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3+ मतलब कि एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तब इसके ऊपर 3+ आया, क्योंकि 3 यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा थे, उसको निकाल देगा तो इसके पड़ोसी वाला यानी क्या बन जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पड़ोसी वाले ऑर्बिट में, यानी सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। अब आपको ये टेबल आनी चाहिए फॉर्मूले लिखने के लिए, ये टेबल आनी चाहिए, बस सारा काम हो जाएगा। अगर टेबल आती है तो फटाफट तरीके से मैं आपको यानी कि पूरा आपको फॉर्मूले लिखना सिखा सकता हूँ। टेबल एक बार नजर से मान लो, यहाँ पे ये सारे यानी कि ये क्या है, पॉलीटॉमिक आयंस है, ये हमारे पास नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये आयंस है कुछ। इनको याद कर लो, बस आपको फटाफट तरीके से फॉर्मूला लिखना सिखाते हैं। और देखो एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं हमने कहा भाई इसका नाम लिखना है, तो पहला नाम लिख के सिखाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना। देखिए जैसे NaCl, NaCl को हमें जोड़ना है। हमने कहा जरा जोड़ो इसको, तो चलो आओ देखो, इनकी वैलेंसी आपको पीछे से याद करनी है। सोडियम की वैलेंसी होती 1। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ वैलेंसी को आप प्लस माइनस सिंबल दिखाओ,
है ना, केवल प्लस से दिखाना है। देखो तो सोडियम की वैलेंसी होती है एक, क्लोरीन वैलेंसी होती है एक, है ना, पीछे टेबल पढ़ा के आया उसमें देख लेना। अब इसको इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सोडियम के पास आ जाएगा एक और क्लोरीन को पास में लिख लेंगे, क्लोरीन के पास आ जाएगा एक, और एक एक कभी नहीं लिखते तो ये हो जाएगा NaCl हो जाएगा इसका क्या केमिकल फॉर्मूला। Na और Cl मिलेगा तो NaCl इस तरीके से बनेगा। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल तो और भर के लाए हैं आपके लिए। जैसे एग्जांपल ये देखो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, जैसे यहाँ पे क्या है कैल्शियम क्लोराइड, जैसे ये है, तो हमने कहा कैल्शियम और Cl को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, तो भाई कैल्शियम अभी पढ़ के देख लेना, कैल्शियम का यानी कि वैलेंसी कितनी होती है, जितना इसके ऊपर चार्ज को काउंट कर लो, तो यानी कि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस यानी कि 2 होता है। ये देखो ध्यान से, यहाँ दिखाई पड़ा नहीं दिखाई पड़ा, तो कैल्शियम ऊपर कितना है +2 है, तो +2 मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी हमारे पास में 2 हो गई। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक क्लियर हो गया। ये टेबल याद होनी चाहिए आपको तभी मजा आएगा। चलो 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 चलो, तो यहाँ पे आ गए भाई वापस लौट के। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसका फॉर्मूला बनाना है, तो कैल्शियम है क्लोरीन है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है, यानी कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई 2 होती है, तो इसको 2 लिख लिया। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हमारे पास होती है, क्लोरीन की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनके नंबर को, इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, और ये नंबर हमेशा यहाँ पड़ोस में लिखे जाते हैं। जैसे Ca है तो यहाँ पड़ोस में नंबर लिखा जाएगा छोटा सा, तो इसको एक इधर भेजेंगे तो Ca1 नीचे लिखेंगे, यहाँ Cl लगाएंगे, ये 2 नीचे डालेंगे, नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो यानी कि CaCl2 दिस इज अवर केमिकल फार्मूला, ये बन गया। तो इसी तरीके से केमिकल फॉर्मूले बनाने, हजारों केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। और कुछ एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, बार बार की एग्जांपल लाए हैं। जैसे यहाँ देखो, अभी मैंने ये वाला एग्जांपल आपको करवाया था एल्युमिनियम वाला। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा आपके पास एल्युमिनियम है और आप मैंने कहा कि आपके पास ऑक्सीजन है, फॉर्मूला बनाओ जरा, और बनाते हैं। देखो एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। ऑक्सीजन पे कितना होता है भाई 2, तो इसकी 2 हो गई। अब क्या करो, इनके नंबर को इसको यहाँ दे दो, इसको यहाँ दे दो, क्रॉस करना होता है। तो एल्युमिनियम के पास में आ जाएगा कितना, ये 2 आ जाएगा, नीचे लिखेंगे ऑक्सीजन लिख करके, ये नंबर किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, यहाँ 3 लगा देंगे। तो एल्युमिनियम के साथ में हमने ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा। क्लियर है। अच्छा, इसका नाम कैसे पढ़ा जाता है, देखो जैसे मान लो किसी कंपाउंड को आपको नाम पढ़ना है, तो पहला वाला क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे यानी एल्युमिनियम, और इस वाले में लगा लेंगे हम लोग ऑक्सीजन लिखा है तो इसमें लास्ट में लगाएंगे IDE, तो एल्युमिनियम, इसको ऑक्सीजन नहीं पढ़ेंगे, ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम यानी कि क्लोराइड, ठीक है ना, IDE लगाएंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो IDE लगाएंगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो बस यही है यार, इसमें बड़ा आसानी से चीज है यार। जैसे हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ पे क्या है OH है, तो कैल्शियम पे होता है +2, यहाँ पे होता है -1, लेकिन हमसे तो नंबर से मतलब है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो OH2 बनेगा। अब यहाँ OH यानी कि क्या है, पूरा साथ में रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे जिसका मतलब ये हुआ केवल H2 है, लेकिन यहाँ तो OH2 पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रेकर लगा लिया करो जब 2 रहा करे तो यानी कि CaOH का होल 2 है, जैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूले कुछ भी बना सकते हो, एक कार्बन होता है, कार्बन याद कर लो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। जैसे हमने कहा कि कार्बन और Cl को लगाओ, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, कार्बन वैलेंसी होती है 4, और Cl कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C1 लिखते नहीं, हटा दो, यहाँ पे Cl आएगा और इसके साथ में कितना आ जाएगा, यानी कि 4। इसे पढ़ते कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या पढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे मैं आपको नाम यानी कि फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, एक वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें किसी भी कंपाउंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ऐसे कोई भी आ जाए फटाफट तरीके से कर पाएंगे। और देखो कुछ यहाँ देख लो भाई, कुछ और फॉर्मूले लिखे, यही समझा दे। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो आपके पास सोडियम है और यहाँ पे कार्बोनेट है, तो सोडियम पे 1 होता है, कार्बोनेट पे 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि Na के पास 2 आ जाएगा और कार्बोनेट के पास 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है। तो ये देखो ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2 और यहाँ पे CO यानी कि कार्बोनेट यानी 3, यहाँ पे 3 लगा लेंगे, CO3, ऐसे बनाने फॉर्मूले। तो ऐसे फटाफट तरीके से आप बढ़िया फॉर्मूले बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे क्या है भाई, अमोनिया और सल्फेट है, तो अमोनिया सल्फेट को मिलाएंगे तो अमोनिया के ऊपर 1 होता है, सल्फेट के ऊपर यानी क्या होता है 2 होता है, तो सल्फेट वाला यहाँ आ जाएगा, अमोनिया पे 1 नहीं लिखा गया। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला फटाफट तरीके से बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप बना लेंगे। आपका यानी कि महाशास्त्र क्या है भाई, महाशास्त्र बस वही है आपके पास, क्या ये फॉर्मूले यहाँ पे कुछ लिखे हैं। मेन आपका क्या है भाई,
मेन क्या है आपके पास, मेन आपके पास ये टेबल, एक बार नजर दौड़ा लो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहे हैं ये टेबल आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, कहीं बाहर से नहीं लाए। जैसे कार्बोनेट पे कितना आएगा, ये देखो कार्बोनेट पे कितना आएगा, ये देखो ध्यान से -1 है, माइनस केवल है तो यानी कि 1 आएगा, है ना। नाइट्रेट पे कितना आएगा, केवल 1 माइनस है तो यानी 1 आएगा, है ना। अमोनियम पे कितना है, +1 है तो यानी कितना आएगा, वैलेंसी 1 आएगा। सल्फेट पे कितना आएगा, -2 है यानी कि यहाँ पे वैलेंसी 2 आएगी, ठीक है। कार्बोनेट पे अपने पास में तो इसमें ये भी होता है, इस पर यानी कि 2 आएगा। फॉस्फेट पे कितना आएगा, यानी कि 3 आएगा। बस यही कुछ कहानी है, इसको देख लेना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।